अंधभक्तों को तो कोई दिक्कत है नहीं, और कि अगर गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की बात की जा रही है तो अंधभक्तों को राष्ट्रीय गधा भी घोषित कर दो, कोई बड़ी बात नहीं। क्या दिक्कत है किनसे? अगर राष्ट्रीय पशु घोषित कर दिया गया अंधभक्तों को? नहीं, गाय को। नहीं, मैं तो कह रहा हूँ, अरे मैंने तो कही है गाय को अगर राष्ट्रीय पशु घोषित किया जा रहा है तो आपको प्रॉब्लम क्या है? अरे हमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम तो आप अंधभक्तों को क्यों लपेट रहे हैं? अंधभक्तों को तो हम कह रहे हैं राष्ट्रीय गधा घोषित कर दो। अच्छा। हाँ, जिनको देश के अंदर महंगाई नहीं दिखती, जो लोग कहते हैं कि हम 5,000 रुपये भी अगर पेट्रोल का होगा तो हम खरीद लेंगे। मुस्लिम लोगों ने इकट्ठा करके मस्जिद के अंदर शादी कराई है, जो हिंदू वहाँ पर लोग थे उनकी शादी कराई है, हिंदू बहन बेटियों की शादी कराई है वहाँ पर, और वहाँ पर मस्जिद के अंदर हिंदू मंत्रों का उच्चारण किया गया। मुस्लिमों को कोई तकलीफ नहीं, क्योंकि वो गरीब परिवार के लोग थे, उन्होंने मस्जिद में मदद मांगी तो उनकी शादी कराई गई। तो देश में ऐसे भी लोग हैं, हमें देश में मस्जिद और मंदिर का जहर नहीं घोलना चाहिए। उसमें पीएम मोदी ने गोरखपुर को सौगात दिया है, क्या लगता है 2022 चुनाव में उनका सौगात काम आएगा? देखिए, जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी जो किसानों को सौगात दे रहे हैं, योगी जी जो सौगात दे रहे हैं, और आज आपने देखा भी होगा कि कृषि बिल को लेकर भी कह रहे हैं कि भाई सारी मांगे उनकी मांग ली जाएंगी, है ना, इस तरीके की बातें भी जो हो रही हैं पूरी, आपको ये लगता नहीं है? देखिए, पूरा देश कॉमन सेंस जानता है, ये किसान को जो विशेष ध्यान दिया जा रहा है ना, वो इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि ये जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में, और ख़ासकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश, बागपत, बड़ौद, शामली, सहारनपुर, इन जगह से जो हैं यहाँ के किसान जो हैं मुख्यतः वो इनका सफाया कर चुके हैं। पंजाब इनका सफाया कर चुका है, हरियाणा इनका सफाया कर चुका है, और तमाम जो उत्तर प्रदेश के किसान हैं, उत्तराखंड के किसान हैं, वो इनका सफाया कर चुके हैं। अब सरकार पे कोई मुद्दा बचा है नहीं, और सरकार जो है उद्घाटन करके कर क्या लेगी, आप ये बताइए? सरकार नहीं, आपको देखिए, मेरी बात तो सुन लीजिए, आप समझ चुके होंगे कि एम्स का उद्घाटन किस तरीके का उद्घाटन है। अभी बिजनौर की घटना आपको पता है कि नारियल फोड़ने के लिए गए थे, रोड ही धंस गया, तो आप देख लीजिए किस तरीके का उद्घाटन हो रहा है। तो लेकिन ये तो बहुत बड़ी सौगात दे रहे हैं, यूरिया का बहुत बड़ा फर्टिलाइजर खोला। देखिए, सुन लीजिए, यूरिया का भी फर्टिलाइजर, अभी तो रोड का तो ऐसे इसलिए पता चल गया क्योंकि रोड धंसा हुआ दिख गया। अभी यूरिया का पता तो नहीं है ना कि उसमें क्या क्या है, उसमें घोटाले होंगे, ये तो दिख नहीं रहा सामने, ये तो अभी थोड़े दिन बाद पता चलेगा। और 4.5 साल से योगी जी सो रहे थे, पिछले 4.5 साल में क्यों नहीं किया? क्या पिछले 4.5 साल में किसान को इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं थी? मैं आपसे पूछता हूँ, क्या पिछले 4.5 साल में उत्तर प्रदेश की जनता को एम्स की ज़रूरत नहीं थी? क्या पिछले 4.5 साल में उत्तर प्रदेश के लोगों को बेहतर रोडों की ज़रूरत नहीं थी, लाइब्रेरी की ज़रूरत नहीं थी, पुस्तकालय की ज़रूरत नहीं थी, बेहतर शिक्षा की ज़रूरत नहीं थी, स्वास्थ्य की ज़रूरत नहीं थी? क्या नहीं था उनको पिछले 4.5 साल में ज़रूरत? जो आज जब चुनाव करीब आ गया, और चुनाव करीब आए ना, जब तक ये चुनाव जिस तरीके से मैनिफेस्टो में बोले जाते हैं ना, हम भारत देश को 100 स्मार्ट सिटी देंगे, भाइयों बहनों मित्रों, भारत देश को 100 स्मार्ट सिटी दी जाएंगी। भाइयों बहनों, भारत देश को जो है अभी क्या कहते हैं, वो 2 करोड़ रोजगार दिया जाएगा भारत देश के युवाओं को, ना 2 करोड़ रोजगार मिला, ठीक है ना। ये मैं आपको बता दूं, ये लापतागंज की सरकार है, इस सरकार के पास में कुछ भी नहीं पता, ये लापता सरकार है, लापतागंज की सरकार है। सरकार से आप पूछ लो कि पुलवामा के अंदर 350 किलो RDX और जिलेटिन कहाँ से आया, पता नहीं। सरकार से पूछ लो कि ऑक्सीजन की कमी के कारण कितने लोग मरे, पता नहीं। लेकिन किसान आंदोलन के दौरान कितने लोग मरे, पता नहीं। कोरोना के काल में कितने माइग्रेन मरे, पता नहीं। तो सरकार को पता क्या है, सरकार बनी किस लिए है? चुनावी प्रचार के लिए बनी है सरकार। आज आपसे एक पूछना चाहता हूँ, पूरा देश के अंदर जो महामारी छा रही है, और महामारी जिस तरीके से बढ़ भी रही है, ओमिक्रॉन जो नया वायरस आ रहा है, कोरोना की लहर जो है दोबारा से दिखाई जा रही है, ऐसे में मैं आपसे पूछना चाहता हूँ सीधे तौर पे, एक बार देश भुगत चुका है कितनी बड़ी गलती, जब देश के पास दोबारा मौका है इस गलती को सुधारने का, तो पहले से सरकार इस पर तैयारी नहीं कर रही है। कर तो रही है, क्या कर रही है? जारी करे तो एक बात आप मुझे बताइए, मैं आपसे कह दूं दिशा निर्देश जारी, मैं कर दूं दिशा निर्देश जारी करने में, आप उस पर इम्प्लीमेंट कब करेंगे? प्रधानमंत्री जी के पास मास्क नहीं दिखता, चलिए हम तो बाइट देते हैं तब मास्क हम नहीं लगाते हैं, उसके अलावा मास्क मैं हमेशा पॉकेट में रखता हूँ कि चलिए भाई हम अगर अकेले खड़े हैं लेकिन बाहर 4 लोगों में किसी को तकलीफ ना हो। हम ये चाहते हैं कि सरकार अगर चाहती है कि इस 5 रुपये वाले मास्क से कोरोना रोक सकती है तो हम सरकार का मास्क भी पहनते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री जी को कभी आपने मास्क पहनते हुए देखा है सिवाय पोस्टरों के अलावा? पोस्टर में कौन आदमी मास्क पहनता है? फोटो खिंचवाते में तो मेरे ख्याल से आप भी मास्क पहन के फोटो नहीं खिंचवाते होंगे, करते हैं ना वो मास्क। अरे भाई साहब, तो जागरूक तो रैलियों में भी हो सकती है जनता, रैली में मास्क पहनते क्यों नहीं है बताइए? रैली में क्यों नहीं पहनते? अच्छा, आप एक बात कह रहे थे कि लापता है ये सरकार जी, लेकिन सबसे ज़्यादा 4 साल या 7 साल का जिक्र करें केंद्र की, तो सबसे ज़्यादा यही सरकारें जो चर्चाओं में हर वक्त रही है। तो बिल्कुल रहेगी, कैसी बात कर रहे हैं आप? लापता कहाँ से हुई भाई? कैसी मतलब आंकड़ों के मामले में कहा मैंने, और चर्चा में तो सरकार रहेगी। 1947 के बाद अब देश का सबसे बड़ा आंदोलन बैठा है, ठीक है ना, तो चर्चा में है। सबसे ज़्यादा किसान
इस आंदोलन में शहीद हुए? 650 से ज़्यादा किसान, बता दीजिए कब शहीद हुए इस देश के अंदर? चर्चा में है। पहली बार इस देश के अंदर विधानसभा के बाहर लाठी चलाई गई, विधानसभा में लाठी चलाई गई, चर्चा में है। पहली बार किसी मुख्यमंत्री को आपने देखा कि जब माइक लगाया जाता है तो कैसे शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है? चर्चा में है, ठीक है ना। पहली बार आपने इस देश के अंदर देखा होगा कि पहली बार किसी प्रधानमंत्री ने ये स्टेटमेंट भी दिया कि बांग्लादेश के लिए मैंने लड़ाई लड़ी, तो चर्चा में है। पहली बार किसी प्रधानमंत्री को आपने देखा होगा कि एक और तो पाकिस्तान की बुराइयां करता है, दूसरी ओर पाकिस्तान में बिरयानी भी चखता है। या तो बुराई ना करे या बिरयानी ना चखे, दोनों में से एक काम ना करे, ठीक है ना। तो चर्चा में बनी हुई है सरकार। पहली बार आपने इस देश के अंदर जातिवाद के इतने बड़े लेवल पे दंगे देखे होंगे। एक बार आपने देखे थे जब गुजरात दंगे हुए थे, ठीक है। फिर उससे पहले आपने राम मंदिर के टाइम पे देखे होंगे। उसके बाद अब देश में सबसे बड़ा दंगा। दूसरी बात ये, इस वक्त देश में दंगा कहाँ? योगी जी कहते हैं हमारे 5 साल गुजर गए, कोई दंगे नहीं उत्तर प्रदेश में हुआ ही नहीं है। क्या बात कर रहे हैं आप क्या बात कर रहे हैं? आप देश में रहते नहीं है। अभी तो अगर मथुरा में और काशी के अंदर, मथुरा के अंदर अगर पुलिस अलर्ट नहीं होती तो आप ये समझ लीजिए, और पुलिस भी अलर्ट इसलिए हुई जब जाके शासन प्रशासन के ऊपर दबाव आया और जनता समझ गई कि हिंदुओं को सिर्फ मरवाने की राजनीति की जा रही है। आप मथुरा गए हैं? मथुरा गए हैं? हैं? मैं मथुरा होके आया हूँ। सुनिए, मथुरा में भी बीजेपी का शासन है। मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहता हूँ। एक बात आप मुझे बताइए, मस्जिद में जो लोग इबादत करते हैं, इबादत से किसी को क्या तकलीफ? वो गाली दे रहे हैं, किसी को बदतमीजी कर रहे हैं, गोलियां चला रहे हैं, क्या कर रहे हैं बताइए? इबादत से तकलीफ होनी चाहिए। आज से पहले इस देश के अंदर कभी पूजा पाठ के ऊपर सवाल खड़े हुए थे? बताइए। हमारे इतने सारे पूजा पाठ होते हैं जिसमें हमारे मुस्लिम भाई भी खड़े होते हैं। अभी मैं एक आपको घटना बताऊँ, मेरे को जगह याद नहीं आ रही, वहाँ की अगर आप देखें तो वहाँ पर एक मुस्लिम लोगों ने इकट्ठा करके मस्जिद के अंदर शादी कराई है। हिंदू वहाँ पर लोग थे, उनकी शादी कराई है, हिंदू बहन बेटियों की शादी कराई है वहाँ पर। और वहाँ पर मस्जिद के अंदर हिंदू मंत्रों का उच्चारण किया गया। मुस्लिमों को कोई तकलीफ नहीं, क्योंकि वो गरीब परिवार के लोग थे, उन्होंने मस्जिद में मदद मांगी तो उनकी शादी कराई गई। तो देश में ऐसे भी लोग हैं। हमें देश में मस्जिद और मंदिर का जहर नहीं घोलना चाहिए। मंदिर भी प्रार्थना करने की जगह है, मस्जिद इबादत करने की जगह है, और इनसे देश की जनता को कभी कोई तकलीफ नहीं हो सकती। तकलीफ होती है तो सत्ता के लोगों को, और ऐसे सत्ता के लोगों को सत्ता से उखाड़ के फेंक देना चाहिए जिन्हें तकलीफ हो। अच्छा, जिस तरीके से मेरठ के अंदर अखिलेश और जयंत एक साथ हुए हैं, जी, तो क्या इससे लग रहा है कि यूपी के अंदर किसानों के आंदोलन से बड़ा प्रभाव पड़ने वाला है? मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, किसानों की मांग जो पूरी की जा रही है लगातार, अगर किसान ये कह देना कि जी भैया हमारे तो 15 लाख भी दे दो जनता को, तो सरकार दे देगी 15 लाख, 1 मिनट में दे देगी 15 लाख। मैं आज आपको लिख के दे सकता हूँ ये बात, बिल्कुल दे देगी। चुनाव करीब हैं, सरकार कुछ भी करने को तैयार है। सरकार क्या करती है? सरकार जनता को, समझ रहे हैं, सरकार जनता को मुर्गा देकर और एक दारू की बोतल देकर, एक दारू की बोतल और एक मुर्गा देकर पूरे 5 साल के लिए जनता को मुर्गा बनाती है फिर, ठीक है ना। लेकिन इस बार जनता दारू और मुर्गे के चक्कर में नहीं आने वाली, क्योंकि इस बार सरकार, जनता का जो प्रोग्राम है वो सरकार को ही मुर्गा बनाने का है, ठीक है ना। जिस तरह कह रही है कि बीजेपी कि हम इस बार 300 पार क्रॉस कर जाएंगे, और जो बंदर बांट होगा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में होगा, क्योंकि यहाँ कोई खास नेता वर्ग का बिल्कुल करेंगे। अरे भाई साहब, बिल्कुल करेंगे 300 पार। उन्होंने क्या बोला आपने सुना नहीं? जेपी नड्डा ने भी कि हम 300 पार कर जाएंगे। 300 पार पता है क्या कर जाएंगे? सरसों के तेल का दाम। आप बात समझिए, सीटें नहीं बोली उन्होंने, सरसों के तेल का दाम बता रहे हैं हम आपको, और सरसों के तेल का दाम कर देंगे ये 300 पार, पेट्रोल भी करेंगे 300 पार, टेंशन मत लीजिए। और अंधभक्तों को तो कोई दिक्कत है नहीं। और मैं बस यही कहूँगा अंत में कि अगर गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की बात की जा रही है तो अंधभक्तों को राष्ट्रीय गधा भी घोषित कर दो, कोई बड़ी बात नहीं है। जय हिंद, जय भारत। जी, आपको क्या दिक्कत है? किनसे? अगर राष्ट्रीय पशु घोषित कर दिया गया अंधभक्तों को? नहीं, गाय को नहीं, मैं तो कह रहा हूँ, अरे मैंने तो कहा ही है, गाय को अगर राष्ट्रीय पशु घोषित किया जा रहा है तो आपको प्रॉब्लम क्या है? अरे हमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम तो आप अंधभक्तों को क्यों लपेट रहे हैं? अंधभक्तों को तो हम कह रहे हैं राष्ट्रीय गधा घोषित कर दो। अच्छा, हाँ, जिनको देश के अंदर महंगाई नहीं दिखती, जो लोग कहते हैं कि हम 5000 रुपये भी अगर पेट्रोल का होगा तो हम खरीद लेंगे। क्यों खरीदेंगे भाई हम 5000 रुपये पेट्रोल? हम सरकार से सवाल पूछेंगे ना कि भाई अगर हमारे को कच्चे तेल का दाम सस्ते में मिल रहा है तो हमारे को कितने % सरकार टैक्स ला के हमारे को तेल दे रही है? हमारा काम है सरकार से सवाल करना। आप कहते हैं कि मेरा अधिकार है बोलना, हाँ, मैं कहीं भी अपने मन की बात रख सकता हूँ, हाँ, उसी तरह अंधभक्तों का अधिकार है कि अपने मन की बात रखना। भैया तो अपोज क्यों कर रहे हैं? भैया मन की बात कहता है कि 5000 बात कर रहे हैं, खरीदूंगा तो आपको प्रॉब्लम क्या है? अगर आप 5000 में खरीदेंगे, 5000 में खरीदेंगे तो आप आज ही समझिए ना 5000 रुपये पेट्रोल का दाम हो गया। तो जो बेचारे गरीब लोग जो हैं, जो जोमेटो और स्विगी की डिलीवरी करते हैं, उनको फ्री में पेट्रोल डीजल भरवाइए, इन अंधभक्तों से ही पैसा लीजिए ना।
मैं आपसे ये कहता हूँ कि सही को सही और गलत को गलत कहिए। अगर मोहित शर्मा किसी दिन गलत को सही बताए तो आप मोहित शर्मा को भी कहिएगा कि मोहित शर्मा गलत हैं। मैं आपसे नहीं कहूँगा कि आप मुझे गलत क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इंसान के पास इतनी ताकत होनी चाहिए कि वो सही को सही और गलत को गलत कहे। जय हिंद, जय भारत।